Right, so hi Vikram, welcome to today's discussion. As you all might know, Mahasatta Superpower is being screened on DocuLive since the 1st of February. A little bit about the film. This short film depicts the story of Ram and his family. A group of people works hard to meet their daily expenditure who faces an unexpected danger in village that is barely developing. A little bit about Vikram. Vikram Bolegave uh, is based in Pune, Maharashtra. He's an engineer who has done his film education from Department of Media and Communication Studies, Savitribai Phule University. Through the post-graduation diploma in Indian film studies in the year 2019-2020, he has been associated with Marathi theatre for several years. He's a native from Udkir district, Latur, Maharashtra, and is currently residing in Pune. Mahasatta is his first short film. So far, he has been working as an assistant director and boom operator in many fiction and non-fiction films. I welcome you, Vikram. Thank you. Thank you so much for introduction. Hmm. तो विक्रम बस बेसिक क्वेश्चन मेरे पास यही है कि जब आप ये फिल्म के बारे में सोच रहे थे तो आपको किन किन चीजों ने मोटिवेट किया, मतलब ये स्टोरी कैसे आपके दिमाग में आई? Thank you, Kriti Club, for screening until 20th of February. Basically क्या हुआ, जब फर्स्ट कोविड था तो उस दौरान हम कुछ पढ़ रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे और तभी कुछ चीजें हमारे ऊपर बहुत गहरी असर डाल रहे थे, जैसे कि न्यूज वाले, मीडिया वाले, और ज्यादातर हम सुन रहे थे न्यूज। तो इन चीजों से मुझे बहुत कुछ चीजें मिल गई उसमें। और एक सडनली एक घटना घड़ी थी जो कि मेरे गांव में घड़ी थी। एक आदमी सांप काटने से वजह मर जाता है, तो उस वजह से मतलब उसका वजह क्या होगा उस मरने का, तो उसका कारण यही था कि ही कांट एबल टू रीच ऑन टाइम टू द हॉस्पिटल। तो और जैसे हम उसी दौरान घर में बैठे सिर्फ न्यूज देख रहे थे, सिर्फ लोगों की कहानियां सुन रहे थे, या फिर कोविड का इधर इतना हुआ वहां पे उतना हुआ, इन चीजों पे हम ध्यान दे रहे थे। और तभी उसी दौरान हमारा देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इंडिया बहुत जल्दी महासत्ता हो जाएगा, ऐसे वैसे चीजें, बहुत सारे कुछ चीजें हो गई थी। तो मुझे यही चीज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा कि अभी इस ईयर में, जिस डिजिटल इंडिया में, अभी मेरे गांव में अगर ये दवा अवेलेबल हो नहीं सकती तो फिर हम महासत्ता होके क्या करना है। तो यही चीजें मुझे थोड़ा मोटिवेट करती रहे कि मैं कितना और कितना ज्यादा मेरे सवाल मैं फिल्म के जरिए बोल सकूं। तो ये सवाल मुझे ज्यादा मोटिवेट करते रहे, जो कमी रही मेरे आजू बाजू में तो यही सवाल है। हम्म आ, जब मैंने ये फिल्म देखी तब मुझे मतलब आई वॉज वेरी मच इम्पैक्टेड बाय इट. It's a great social commentary, and I would say, like, I love the way how it intersects caste, class, gender lines. तो आप जब इस कहानी को लिख रहे थे तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, तो उनका उनका कंसेप्शन कैसे हुआ, मतलब कैसे आपने सोचा कि इन इन लोगों का जो जो रोल है इस फिल्म में कैसे आगे बढ़ता, कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ी? हम्म जब हम स्टोरी लिख रहे थे, जैसे कि मैं खाली अकेला उस पे काम नहीं कर रहा था, मेरे साथ दो लोग भी थे, स्वप्निल मंगे जो हमारे पटकथाकार है, और राम गोविंद वाड जो स्टोरी में लीड कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी जो चीज हो गई थी, जिनके बराबर ये इंसिडेंट हुआ था, वो एक आम आदमी थे, बहुत ही आम आदमी। वो सिर्फ अपना दिन का रोजी रोटी कमाना और घर बैठाना, यही उनका काम चल रहा था। तो हम, और वो ज्यादातर धार्मिक लोग ज्यादा थे वो, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसको धार्मिक टच देने के लिए हमने थोड़ा से उनके नाम में थोड़ा सा चेंजेस किया, जैसे कि राम, गणेश, दादा,
और जैसे कुछ टेम्पल के कुछ पर्सपेक्टिव्स है, जैसे कि मंदिरों से पर्सपेक्टिव है, कुछ आवाज सुनाई देती है, वो थोड़ा सा हमने धार्मिक थोड़ा सा उसको मोड़ दिया। और ज्यादा जब हम स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो जितने लोग वहां पे मतलब जिनको सांप ने काटा था आज तक, जो बच गए जो ना बचे, जो बचते हैं वो ठीक है, उनके पास कुछ सुविधाएं होती है, वो सही जगह पे सही वक्त पे पहुंच सकते हैं। और जो जा नहीं सकते, उनका प्रॉब्लम है ये। तो बेसिकली ये जो लोग हैं, ये बहुत आम आदमी है और एक भगवान के ऊपर भरोसा रखने वाले आदमी है। ठीक है, अगर डॉक्टर साहब नहीं मिला, दवाखाना नहीं मिला, तो आखिर में भगवान है हमारे साथ, भगवान सब कुछ करेगा, गॉड है मेरे साथ। तो ये इस गॉड का पर्सपेक्टिव देने के लिए हमने कैरेक्टराइजेशन के ऊपर उनके नाम के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस किया, इस तरह का। और बाकी तो स्टोरी बिल्डअप होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा है, क्योंकि न ज्यादा कैरेक्टर्स है, और जो मेन इंसान होता है घर का, जो घर का बोझा संभाल सकता है, वही आदमी अगर मर जाए तो घर की हालत बहुत बुरी होती है। ठीक है, अगर वहां पे उसके दादाजी मरते होंगे, वो उनके पिताजी, उनका ठीक है, उनका एक उम्र होता है, वो मर जाते हैं तो फिर वो हम सह लेते हैं। लेकिन जब अगर उन वो जिंदा रहने के बाद उनका बेटा अगर मरता है, जो घर चलाता है, घर संभालता है, अगर वो घर छोड़ जाता है, तो फिर वो बहुत बड़ा दर्द होता है। तो हमें ऐसा लगता था कि तो ऐसा दर्द, इस तरह का दर्द हम फिल्म में कैसे लाए। तो इसलिए हमने उनको सांप कटवाया, जो मेन कैरेक्टर है, जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती है, वही मरता है। तो हमने उसको अ, मारने का फैसला किया फिल्म के जरिए, ताकि वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहे और करीब से हम उसको देख सके, महसूस कर सके, यही है। फिल्म में एक बार वो ब्रिज के ऊपर दो साथी मिलकर बात करते हैं कि मेरी जिंदगी में ये चल रहा है और मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है। आ, हम्म। तो आ, आपने जब रिसर्च किया होगा अपनी फिल्म के लिए, या आपने ऑन ग्राउंड लोगों से बात करी होगी, तो कितना प्रभाव पड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट में, अगर अभी हम देखें हमारे कृषि साथियों के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो कंडीशन खराब हुई हुई है, या फिर मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब सेम है, और अभी जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आ, उनके मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं? फिल्म में ना ज्यादातर हमने बहुत सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, या फिर पानी की समस्या है, या फिर दवा, अस्पताल, ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो ये सब ये पूरी जो सवाल है ना, ये सवाल है पूरे 2019 और 20 के दौरान के। तो हम जब रिसर्च कर रहे थे, तो हम ज्यादा तो वही सुनते थे, हमारे गांव में आज भी वही है, और तब भी वही सुनते थे कि इतने लोग कोविड की वजह से घर आ चुके हैं, इतने लोगों ने उनकी नौकरियां छोड़ दी, उनको काम से निकाल दिया, इतने लोग पढ़ाई कर रहे थे, गवर्नमेंट की एग्जाम कर रहे थे, वो नहीं कर सके, वो वापस आ गए, इन लोगों का एग्जाम था जिनका, वो पोस्टपोन हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल वहां पे हमें हमारे इर्द गिर्द रहते थे। और आज भी, अभी एज अ फिल्म मेकर हम तो उसको सोल्यूशन नहीं दे सकते उस चीज को, लेकिन उसका सवाल तो खड़ा कर सकते हैं। तो हमने इस सवाल से जरिए, अगर आज वो स्थिति देखे, तो एक हल्का सा फर्क महसूस आ चुका है। पिछले 2 साल में जब हम फिल्म कर रहे थे, तब तक हमारा थोड़ा सा रास्ता या गांव का जाने का जो मार्ग है, वो ठीक नहीं था। आज अगर देखता हूँ तो यार ठीक है, आज ठीक है, गाड़ी तो वक्त पे जा सकती है, इस तरह का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अच्छा हुआ है। लेकिन एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट वगैरह और पानी की समस्या, वो जैसे थे वैसे ही है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने सवाल है कि
कभी कोई लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, और समझ भी गए तो फिर उस सवाल का जवाब ढूंढने में या फिर उसको रिजॉल्व करने में थोड़ा सा और वक्त लगता है। तो शायद और वक्त लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो पाएगा। हम्म। और आपने फिल्म शायद लोगों को तक पहुंचाई हो पहले। हम्म। तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा है इस फिल्म को देख के? क्या उनमें कोई जागरूकता फैली, या उनके दिमाग में कोई ये महासत्ता के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि नहीं? बेसिकली हम तो ज्यादातर अभी एक कृति के माध्यम से, ये हमारा ज्यादा लॉन्ग टर्म स्क्रीनिंग हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले जो स्क्रीनिंग हुआ था वो तो फेस्टिवल और प्राइवेट स्क्रीनिंग इस तरह से इस जगह पे हो चुका था। तो जहाँ पे ये फिल्म बनी है वहाँ के लोग अभी तक देख नहीं पाए, लेकिन जरूर देखेंगे आने वाले समय में। हम्म। तो लोगों का ये कहना था कि बात तो सही है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। हम्म। ये चीजें जो हो रही है कि इंसान को जो दिक्कतें है वो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है सीधी तरह। हम्म। तो उनका एक कहना था कि ये सब हो रहा है तो ये सही हो रहा है, और ये मे बी चेंज हो जाएगा थोड़ी समय बाद, देर बाद। और काफी लोगों ने ये पूछा कि फिर महासत्ता क्यों है, इतना प्रॉब्लम है तो महासत्ता क्यों है, इसका नाम ही क्यों अपने महासत्ता इस तरह का रखा हुआ है। हम्म। तो आपको मालूम होगा शायद कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था 2020, इंडिया विल बी बिकम अ सुपर पावर, भारत हम्म। महासत्ता बनेगा। तो उस रेफरेंस से हमने ये नाम दिया था उसको। तो लोगों को तब थोड़ा सा ये हुआ कि अच्छा, मतलब कि हमने जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ना शुरू किया, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और ग्लोबलाइजेशन क्या है वो हमें समझने तक कोई बोलते कि अभी महासत्ता होने वाला है। तो ये चीजें है ना जो इंसान को अभी अभी तक समझ नहीं आया कि महासत्ता मतलब क्या हम्म। उसका। यहाँ तक कि अभी कहाँ पर कहीं पर भी उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन या फिर पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि इसका मतलब महासत्ता है और इसका हम्म। मतलब ग्लोबलाइजेशन है। मतलब कुछ अलग मीडियम से, कुछ अलग माध्यम से हमें और आम लोगों को कुछ इस तरह घुमा फिरा जा रहा है उसी चीज के इर्द गिर्द। हम हम्म। उसको समझते हैं ना समझते, समझते ना समझते, ऐसा कुछ हो रहा है। हम्म। तो लोगों का भी अच्छा काफी रिएक्शन था, और मे बी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि हम हर लोगों तक पहुंच चुके हैं, हर उस संगठन तक पहुंच चुके हैं कि वो शायद चेंज आ पाएंगे। हम्म। तो मे बी कृति विल हेल्प अस टू रीच आउट। हम्म। हम्म। या या यस। होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर वो फिल्म देख पाएं डॉक्यू लाइफ पे, हम्म। पूरे मंथ में जितना भी अवेलेबल है, और अपने प्रश्न जो हैं वो खड़े कर सकें, या अपने जो पॉइंट्स हैं उनको रख सकें हमारे हम्म। सामने। आपके कुछ अगर यादें हों इस फिल्म को, आ, फिल्म फिल्म को शूट करते वक्त, या मतलब कि कुछ ऐसे छोटे मोटे चीजें जो आपके मतलब आपको लगा होगा कि ओके, ये तो हमने कुछ नया एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लेकिन ये हो गया। तो ऐसा कुछ। आ, एक बहुत अच्छी चीज हुई थी। अगर आपने फिल्म देखी हो तो वो जो नाइट वाला सीक्वेंस है, उसके हम्म। पहले जो उसको सांप काटता है, हम्म। हम्म। तब शूट के दौरान हमने किसी को भी बताया नहीं था कि अभी ये सीन चलने वाला है। क्योंकि क्या हम्म। होता कि वो क्रू को मालूम था, लेकिन हम्म। जिस गांव में हो रहा था, जिस घर में हो रहा था, उस घर के हम्म। लोगों को या फिर उस घर के आजू बाजू जो देखने आए थे शूटिंग, उनको भी हम्म। मालूम था नहीं कि अभी क्या होने वाला है, वो सिर्फ देखने के लिए आए थे। तो सडनली क्या हुआ, हम लोगों को तो पूरा शॉट डिसाइड था, सीन हम्म। डिसाइड था। और जैसे ही हमने शुरू किया फर्स्ट टेक, हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो जाता है उसको सांप काटता है और चिल्लाता है सांप सांप ऐसा। हम्म। तो जो लोग देखने के लिए आए थे वो सब हम्म। खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे बातें करते हैं, ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे सांप, ऐसे कैसे आ गया। और हम्म। जिस घर में हम शूट कर रहे थे, वो उस घर के सदस्य, वो खुद कैमरा के सामने मोबाइल निकाल के टॉर्च लगा के वहां देखने चले गए कि कहाँ पर हम्म। सांप है, कहाँ पर सांप है। हम्म। तो उनको बाद में हमने बाजू हटाया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि उनको कुछ सही लगा, कुछ अच्छा लगा कि सच में यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो एक हम्म। इंसिडेंस काफी याद आता है। हम्म। हम्म। और बाकी तो
नाइट वाला सीक्वेंस में बहुत अच्छा बहुत मेहनत हुई है नाइट वाले सीक्वेंस में, ताकि एक पहाड़ी के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है और दूसरे पहाड़ी के ऊपर हम कैमरा लेके शूट कर रहे हैं। हम्म अगर आपको हम्म याद हो तो फिर वो ऑटो जाता है उसको लेके, हम्म वो एक स्लोप पे जाता है और बंद होता हम्म है, फिर स्टार्ट होता है, फिर बंद होता है, फिर स्टार्ट होता है और हम्म फिर चलता है अंधेरे से। हाँ वो जो सीक्वेंस है हमने अलग अलग पहाड़ियों के ऊपर जाके शूट किया रात पे, तो वो थोड़ा सा रिस्की भी था और काफी हम्म इंटरेस्टिंग भी था। I हाँ। think, yeah, like those were the really, really well shot, scenes, I हम्म would say. Um, Especially last जो scenes हैं, वो I हम्म think थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाली scenes हैं, almost in a sense like आपको उस character का दुख हम्म समझ में हम्म आता है एक तरह से. हम्म Um, तो yeah, I think like all of these scenes are very important, but I think the last scene, especially the night scene and the morning scenes, are very influential. Um, and especially, I think like I thought like कि वो end हो जाएगा uh, जब मतलब कि जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर है वो आंसू बहाती हैं. लेकिन हाँ, आपने उस फिल्म को उनके अंतिम संस्कार तक रखा. तो कुछ ऐसा कुछ सिंबल या कुछ अम, कुछ ऐसे ऐसे मतलब मौत के ऊपर आपका क्या क्या फोकस रहा है फिल्म के दौरान. वेल, मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली स्टोरी वहीं पे खत्म होती है जब वो अस्पताल में जाते हैं और हम्म वो जो भाई होता है उसको पता, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हम्म वो अभी रह नहीं सके, और हम्म वो आके उसके वहिनी जी को बोलता है कि अभी वो हम्म नहीं है। अब वो आंसू हम्म टपकती है, तो एक्चुअली हम्म स्टोरी वहीं पे एंड होती है। हम्म लेकिन जब हम स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे कि हम्म स्टोरी तो हम एक लोगों की बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर हम्म फैमिली की स्टोरी है, हम्म लेकिन इंडिया में ऐसे कितने फैमिलीज है? हम्म ऐसे बहुत है, हम नहीं जानते। अभी भी आज हम्म 2022 का एक रिसर्च है कि इंडिया में आज हर साल में 58,000 लोग सांप काटने से मरते हैं हम्म आज भी। तो हमें लगा कि ये स्टोरी अगर हम एक लोगों की बता रहे हैं तो फिर गलत है। हम्म ऐसे कि बहुत लोग हैं जिनकी स्टोरी ऐसे है जो सांप काटने की वजह से मर गए। हम्म उसका उसका मेन रीजन क्या था, वो हमने एंड वाले सीक्वेंस में, जो आखिरी वाला जो अंतिम संस्कार का है, उसमें हम्म थोड़ा बोलने का कोशिश किया था हम्म कि उसमें बहुत पर्सपेक्टिव है, उसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स है, करंट हम्म गवर्नमेंट सिस्टम है हम्म और पीपल्स। हम्म तो उसमें क्या हुआ है, जब वो उसको जलाते हैं, हम्म जलाने के बाद हमने थोड़ा सा टिल्ट अप किया है और हम्म उसके पीछे वो उसका बूढ़ा बाप रोता है, लेकिन उसका आवाज हमें सुनाई नहीं देता, हम्म वो जानबूझ के म्यूट किया गया है। और उसके पीछे एक दीवार हमें दिखती है जिनके ऊपर लिखा है सबका साथ और सबका विकास। वो हम्म हमारे करंट गवर्नमेंट का एक टैगलाइन है। और उसके हम्म पीछे कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सारे भीड़ खड़ी हम्म है। उसके पीछे एक पेड़ है, और जो हम्म पेड़ को हम देखते हैं, जब देखते हैं तो ये आधी जगह पूरा भरा हुआ है और आधी जगह पूरा खाली है। हम्म तो वो जो आदमी रोता है, उसके सामने उसका बेटा जल रहा है, उसके पीछे हमारे सरकार की दीवार है। हम्म मतलब उस सिस्टम के सामने वो दब चुका है। ही कांट एबल टू स्पीक आउट। वो अपनी हम्म आवाज ज्यादा ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो जो दीवार है उसने उसको थाम के रखा है। तो एक हम्म सिंबल था कि सिस्टम नॉट वर्किंग एज पीपल वांट। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो है, जब हम टिल्ट अप करते हैं और पेड़ के ऊपर रखते हैं और उसके बाद एक आवाज आता है और ब्लैकआउट स्क्रीन आता है, और उसके हम्म बाद एक म्यूजिक पैच वर्किंग होता है। तो हम्म इसका एक दूसरा सिंबल ऐसा है कि अभी ये आदमी मर गया, इसके पहले हमने थोड़ा सा उसका अंतिम संस्कार का म्यूजिक वगैरह यूज किया था, तो हम्म उसके लिए था। वो म्यूजिक हम्म उस अंतिम संस्कार के लिए था। और हम्म जब ब्लैकआउट पे स्क्रॉल अप होता है और म्यूजिक चलता है, हम्म मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आज भी है, उनकी हम्म स्टोरी भी ऐसे है। तो एक अलग सा और एक सिंबल ये भी था। हम्म हम्म
या आई थिंक बहुत सारे सिंबल शायद यूज हुए हुए हैं फिल्म में, और या बहुत ही प्रभावित आई थिंक symbols use किए हुए हैं. And I think like I would really laud you for making such an exceptional film which can touch a lot of people and ask them some pertinent questions कि क्या इंडिया महासत्ता अभी बना है, कब बनेगा, उसमें किन लोगों का बेनिफिट होगा, किन लोगों का बेनिफिट नहीं होगा, क्या जो नीचे तबके के लोग हैं क्या उनको कोई भी लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो आई थिंक ये प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है. आई थिंक आपकी फिल्म ने बहुत अच्छे से उसको दर्शाया है. या या कोशिश कोशिश वही है हमारे कि सवाल लोगों को पता चले, ताकि उसका हम्म आंसर नहीं, उसका रीजन नहीं, सवाल पता हम्म चले। और जब इंसान को सवाल पता चलता है तो अपने आप वो सवाल का आंसर, जवाब ढूंढते रहता है। तो हम्म यही एक हमारा मोटो था फिल्म के जरिए कि हम सवाल खड़ा करें और लोग उस सवाल को अच्छी तरह देख ले, समझ सके। हम्म इसी हम्म तरह हम्म आपका कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे ऑडियंसेस को, या फिर जिन लोगों ने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी? हम्म, मेरा एक ही कहना है कि अगर आप फिल्म नहीं देखी होगी या फिर उसके बाद देखोगे, अगर आपको लगता है कि हमारा एजेंडा गवर्नमेंट के ऊपर है, तो हम बिल्कुल वैसा करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वी आर नॉट अपोजिट ऑफ सिस्टम, हम्म वी आर विद द सिस्टम। हम्म तो मुझे यही कहना है कि सवाल हमारे आजू बाजू में ही है, बस हम्म हमें ध्यान से देखना है और उसको अच्छी तरह से किस तरह से रिजॉल्व हो सके, उस सवाल हम्म उनके जवाब कैसे मिल सके, इस पे ध्यान हम्म देना है। और शायद हमारे फिल्म कुछ हेल्प करेंगे, किस तरह का भी प्रॉब्लम होता है, ताकि अब आज के जमाने में, आज के डिजिटल इंडिया में, डिजिटल एरिया में बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें हाथ में मिलती है, और हम्म हम इन चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। हम्म ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, वो नहीं चलता, ठीक है, वो ठीक है उसके लिए है, लेकिन हम्म हर इंसान के लिए तो नहीं है। हम्म फिर जो उस सिचुएशन में रहता है उसके लिए तो ठीक है, वैसा नहीं है। हम्म हमें लगता है कि थोड़ा सा और करीब हमें जाना चाहिए, एज एन हम्म एज एन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, कि उन हम्म सवाल को थोड़ा नजदीक से देखना चाहिए और उसका हम्म जवाब ढूंढते रहना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए। हम्म यही यही एक मैसेज है। जी, शुक्रिया विक्रम आने का और कुछ प्रश्न का उत्तर देने का. मेरी भी यही आशा है कि जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है वो इस फिल्म को देखें, और जो भी सवाल या जो भी कुछ थॉट्स उनके हों वो हम तक पहुंचाएं, फिर हम आप तक पहुंचा सकेंगे. तो थैंक्स अ लॉट टाइम निकालने के लिए और आज डिस्कशन पे आने के लिए. यस, थैंक यू सो मच सारंश, अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच टू कृति फिल्म क्लब। थैंक यू।